नमस्कार दर्शकों, हमारे इस चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल व पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का फोरकास्ट, डेली का फोरकास्ट, आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आज के इस प्रोग्राम का विषय रहेगा। रूटीन की तरह हम पहले पंचांग से शुरू करेंगे। दर्शकों, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो हमारे प्रोग्राम के आने से पहले आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। जैसे हमने वीडियो रिलीज किया, लॉन्च किया, इमीडिएटली आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आने वाले आपको कुछ जैसे रात को ही आपको वीडियो मिल जाता है। अगर आपको पहले वीडियो मिल गया तो आप अपनी प्लानिंग नेक्स्ट डे की उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्या आप करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, तो उससे क्या और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। पंचांग की बात करते हैं। आज 17 जून 2020 बुधवार का दिन, वेंसडे, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह के 7:49 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सुबह के 6:03 पे खत्म हो जाएगा। पंचका का योग आज भी नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 12:22 से लेकर दोपहर के 2:08 तक रहेगा। यमगंडम काल सुबह के 7:06 से लेकर सुबह के 8:51 तक रहेगा। शुभ समय सुबह के 5:27 से लेकर के सुबह के 7:02 तक, सुबह के 10:41 से लेकर दोपहर के 12:16 तक और शाम के 5:40 से लेकर के रात्रि 7:25 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। जेमिनियंस मिथुन राशि वालों के लिए खास करके उत्तम साबित होगा। आज सुबह के 7:49 तक एकादशी तिथि है। योगिनी एकादशी भी इसको कहते हैं। बेशक द्वादशी तिथि का प्रारंभ उसके बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर चावल के सेवन पे, चावल के दान पे परहेज किया जा सके तो उत्तम है। भगवान नारायण की पूजा की जा सके बहुत बेहतर होगा। एकादशी तिथि वाले दिन भगवान नारायण की पूजा करनी। देखिए, जब हम भगवान की पूजा की बात करते हैं ना, तो किसी भी भगवान की पूजा करें, एक ही क्या फर्क पड़ने वाला उसमें। जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म में आप किसी की भी पूजा कीजिएगा, मगर अपनी पूजा में अपनी व्यस्तता बना करके रखेगा। धर्म तो हमारे अपने सिस्टम से हमने जोड़ रखे हैं। आप अपना जो है भगवान नारायण की पूजा कीजिएगा, कोई पाठ कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है कि यार ये तो भी हमारा धर्म इजाजत नहीं देता, कोई बात नहीं। आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, आज की उस तिथि को ध्यान में रखते हुए जो चीज आपके लिए बनाई है कि प्रभु मेरे को ये सुझाव मिला है, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप साक्षात इस रूप में आ जाओ, आकर के मेरे पे कृपा करो, हो गया कल्याण आपका। बुधवार के दिन हरी चीजों का दान देना, हरे वस्त्र का दान देना हमेशा कल्याणकारी है। माँ दुर्गा की आराधना करनी, गणेश जी की आराधना करनी विशेष कल्याण में बढ़ोतरी करती है। आप चाहें तो जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने जिनको भी आप मानते हैं उनकी उपासना कीजिएगा। समझो भगवान वो अपने आप, जिसको कहते हैं कि दुर्गा के रूप में अपने आप आपके पास आ जाएंगे, गणेश जी के रूप में अपने पास आ जाएंगे। जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। ये तो आपकी भावना का जो रंग है वो सबसे बेहतर होगा। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए
दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ेगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे, काम के अंदर बेहतरी होगी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के दारों को मजबूत करने में ग्रह आपकी करेंगे मदद। रुका हुआ धन मिलेगा, धन का पूंजी निवेश का बहुत खूबसूरत तरीका आपको मिलने वाला है। आज किसी की गाइडेंस आपकी जिंदगी के अंदर बेहतर बदलाव लाने में भी करेगी मदद। बस रिश्तों को तवज्जो दीजिए और अपनी हेल्थ को इग्नोर मत होने दीजिए। अगर संभव हो सके एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल के, बाकी शहद से भर के मिट्टी का ढक्कन लगा के उसको किसी भी एडहेसिव से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में ऊंचे स्थान पर रख दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा का आनंद आएगा, विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, जमीन जायदाद के कामों में लाभ होगा। अपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपके लिए विशेष मददगार सिद्ध हो सकता है। बस क्रोध पे रखिएगा नियंत्रण। आज आप कई काम क्रोध पूर्वक, आवेश पूर्वक, द्वेष पूर्वक कर सकते हैं। कोई आपको अपनी बातों में लेकर के आपको गुमराह ना कर दे, कहीं कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करवा दे, कोई रॉन्ग डिसीजन ना करवा दे, उसके लिए ध्यान आपको रखना होगा। यानी कि ब्लाइंड फेथ पे, गुड फेथ पे डिसीजन लेने से करना परहेज। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन गुड फेथ पे साइन नहीं करना है। जो मर्जी कर दीजिएगा, चेक काट के देना है, फिर के कॉन्टैक्ट लिख करके चेक की बैक साइड पे भी लिख के किस कॉन्टैक्ट में आपने चेक काटा है, जो एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलती आज नहीं तो आने वाले समय में वो आपको कर सकती है परेशान। यही ग्रह इशारा कर रहे हैं। तो इसके लिए एक चांदी की छोटी सी गोली, गोल गोली हो, सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, वो आपको सारा दिन अपने पास रखनी है। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है कि पारिवारिक खुशियों के अंदर इजाफा होगा, यात्रा का आनंद आएगा, विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, सेहत के अंदर होगा सुधार, काम में मन लगेगा, काम में अंदर होगी बेहतरी, नया काम करने को मिलेगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई समाज में कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात हो जाए। कोई बहुत ही अच्छे पद पे कार्यरत व्यक्ति के साथ मुलाकात आपके जीवन के अंदर बेहतर बदलाव लेके आ सकती है। आप अपनी सोच को बदलेंगे, आगे बढ़ने के लिए बदलना भी जरूरी है। धन की स्थिति, भले ही पैसे का फ्लो बढ़ेगा लेकिन खर्चे का फ्लो भी आपका बढ़ सकता है। आज के दिन 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखिएगा, स्क्वायर वाला, और चने की दाल किसी गरीब को दे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित फैसलों में सफलता के योग बनते हैं। कोई कोर्ट कचहरी में मसले चल रहे हैं तो आपकी इच्छा के मुताबिक हल होने के योग बनते हैं। काम को एक दिशा मिल सकती है, पहचान मिल सकती है, काम करने का अंदाज बहुत बेहतर हो सकता है और काम करने में मन भी लगे, सेटिस्फेक्शन भी आए और रिजल्ट्स भी आए। इससे बेटर क्या हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वर्कहोलिक ज्यादा होने के कारण हेल्थ इग्नोर हो सकती है। कुछ आप बगैर सोचे समझे खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं या आप कर सकते हैं, उसके रखिए थोड़ा सा नियंत्रण। अगर 4 मुट्ठी सौंफ लेके लाल कपड़े में लपेट करके अपने तकिए के नीचे रख दें तो बहुत बेहतर होगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से भी लाभ, स्पेकुलेशन से भी लाभ, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो भी तरीके आपके पास सामने आएंगे, सुझाव आएंगे, उनके ऊपर जब आप अमल करेंगे तो उसके अंदर आपको लाभ हो सकता है।
लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा एंड घर परिवार का माहौल भी बेहतर रहेगा एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपके कंप्लीट होंगे। काम रहेगा मिले जुले प्रभाव का। यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वजह उसकी कोई भी हो सकती है। तो ड्राइविंग केयरफुली करें, ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रखें, मांगी हुई गाड़ी देने से परहेज कीजिएगा। अपने गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना और गुड़ का दान धर्मस्थल में देना या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को देना कल्याणकारी है। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है कि प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा, सोशलाइजेशन में मन लगेगा। आप सोशल मीडिया के जरिए कोई अपनी विशेष पहचान बना सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पहचान बना सकते हैं, या बड़े अच्छे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आप कि कोई सोशल मीडिया पे ऑल ऑफ सडन किसी पुराने मित्र से आपकी हो जाए मुलाकात और पुरानी यादें ताजा हो जाए, एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज हो जाए और लग गए बातों में। तो यानी कि आज कहीं से कोई ऑल ऑफ सडन खुशखबरी आ सकती है, खुशी आ सकती है, वो भी किसी पुराने मित्र के कारण आ सकती है। और इवन प्रेम के रिश्तों के लिए समय बहुत बढ़िया साबित होगा। घर से क्लटर निकाल सकते हैं, अच्छी चीजों पे आज आप खर्चे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खर्चे सोच समझ के कीजिए। एक बार का खाना से ढक के खाइए। ओम नमो श्री महासरस्वती नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और साथ में अगर गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं अति उत्तम, ना कर सके तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत होगी अच्छी खबर के साथ। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा, सरकारी कामों में मिलेगी सफलता, वर्क प्लेस पे चीजें सुधरेगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्राफ के अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी। कहीं बस लेन देन के मामलों में गलती हो सकती है, तो वहां भी अगर ध्यान रखेंगे, खर्चे अपनी पॉकेट के हिसाब से करेंगे तो कहीं भी आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। और घर परिवार में भी किसी न किसी नाराजगी का, किसी परिवार के मेंबर की नाराजगी का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ना करना पड़े तो ऐसा कुछ व्यवहार अपनी तरफ से करें ही ना। अगर कहीं दूसरी तरफ से रिएक्शन जैसे आते हैं, उनको हैंडल करने की क्षमता आज बना करके रखिएगा। एक चांदी का छोटा सा बर्तन जिसके अंदर पवित्र जल डाल के चांदी का ढक्कन लगा के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में ऊंचे अब अराउंड 3 फीट हाइट पे उसको रख दीजिएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? धन के मामले में रुका हुआ धन मिल सकता है, लेन देन के झंझट खत्म हो सकते हैं, प्रेम के रिश्तों में निखार आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो सकती है, क्लैरिटी बढ़ सकती है। पारिवारिक मामलों में किसी परिवार के मेंबर को लेकर के कोई चिंता दूर होने वाली है, किसी परिवार के मेंबर का कोई काम बनने वाला है एंड ऑर्गेनाइज्ड यात्रा का भी आनंद आपको आएगा एंड रुके हुए काम भी आपके बनेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी फ्रूटफुल साबित होंगी। आज काली दाल और पीली दाल दोनों को मिक्स करके नहीं, अलग अलग पैकेट्स किसी गरीब को दे दीजिए। ऐसे गरीब को दीजिए जो सचमुच घर में जाकर के बना के खाएं। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय जो है अराउंड 60% और लिटिल मोर देन दैट थिंग्स लुक टू बी ऑन द बेटर साइड। काम भी बढ़ेगा, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा,
मान सम्मान भी बढ़ेगा, वर्क पे रिजल्ट्स भी आएंगे, फाइनेंशियल फ्लो बढ़ने से भी आपकी हिम्मत बढ़ेगी और काम ऐसे फैसले ले पाएंगे जिससे आपको वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने के भी तरीके आपको खूबसूरत मिल जाए। अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बचना है। कोई कहे कि ये चीज़ आपको इतने की मिल रही है, वो चीज़ हम ले लेते हैं, ये बहुत सस्ती डील है, ले लीजिएगा ना, उस मामले में नहीं जाना। जब तक पूरी तसल्ली उसकी नहीं कर लेते, तहकीकात नहीं कर लेते, तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए आपको। यस, आपकी जितनी हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की तरफ भी तवज्जो बना के रखिए और हेल्थ रिश्तों की तरफ भी तवज्जो बना करके रखिएगा। कोशिश कीजिएगा एक लाल रंग के रुमाल के अंदर 2 लाल गुलाब की पत्तियां 3 बार गंगा जल का छींटा दे करके अपनी पॉकेट में, राइट पॉकेट में रखिए। जब अपने लेडीज हैं तो पर्स में कैरी करके चल सकती हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए लॉन्ग पेंडिंग कामों को निपटाने का बड़ा खूबसूरत समय आ गया आपके पास। अपनी सेहत को सुधारने के लिए, मेंटल टफनेस इंक्रीज करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। आज किसी की ऐसे सुझाव आपको मिलेंगे, किसी की सेहत को लेकर बेटर करने वाले ऐसे तरीके आपको मिलेंगे, ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसके ऊपर आप काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट भी आप अपनी सेहत के अंदर देख पाएंगे। आज के दिन की गई मेडिटेशन, योगा एंड प्रभु भक्ति, जिस भी धर्म से जुड़े हुए आप, आज के दिन मन से, लगन से आप ध्यान लगा के देखिएगा, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। घर परिवार में थोड़ा सा समय दिया हुआ घर परिवार के अंदर खुशियों की मात्रा को बेहद बढ़ा देगा। कोई यात्रा प्लान करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज यात्रा का बड़ा खूबसूरत आनंद आप ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी की करनी है, गो हैड। अगर स्पेकुलेशन में लगाना है तो आपको थॉटफुल होना है, किसी ना किसी की राय लेकर के फिर आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिएगा घर में दूध नहीं गिरने देना। अगर आज कैबेज किसी गरीब को दे सके तो बहुत ही बढ़िया है। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कहीं से कोई बहुत अच्छा फोन आ सकता है, व्हाट्सएप कॉल आ सकती है, व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकती है, या कोई सरकार से रिलेटेड झंझट से आज निजात मिलने के बन सकते हैं योग। किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई समस्या चली आ रही थी, सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। कोई काम करने का जो अंदाज है आपका, वो भी बेहतर तरीके से बदलाव हो सकता है और फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत बनते हैं। इवन जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के अंदर भी बेहतरी होगी, जिसमें आपका आज कद ऊंचा हो जाएगा, आपकी पहचान बढ़ जाएगी, आनंद बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी बहुत अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। बस ध्यान कहाँ रखना है, प्यार के मामलों में तो लक साथ देने वाली है, मगर परिवार के मामलों में कहीं किसी चीज को लेके तनाव, तकरार, उसको अवॉइड करना है। खर्चे जहां जरूरत नहीं है, अगर नियंत्रण कर सकते हैं तो नियंत्रण करके चलना ही आपके लिए हितकारी साबित होगा। आज के दिन आपको करना क्या होगा, एक कोई जिसको कहते हैं कि 2 हरी इलायची लेनी है, हरे रंग के रुमाल के अंदर लपेट करके सारा दिन अपनी पॉकेट में रखनी है या पर्स में रखनी है। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय कहता है तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति सुधरने वाली है। प्रभु भक्ति में मन लगने वाला है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है, प्रभु भक्ति का आनंद भी आएगा। अच्छे कर्म आप करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी की मदद करके किसी पे एहसान भी नहीं जतलाएंगे और आपके मन को खुद को तसल्ली बड़ी होगी। तो समय
जो है आपकी सोच को बदलेगा, प्रभु के साथ जोड़ेगा, अच्छे कर्मों के साथ जोड़ेगा। इवन लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग हो सकते हैं। कोई आपका पैसा फंसा हुआ तो पैसा निकला है, कोई इन्वेस्टमेंट की बड़ी अच्छी प्रपोजल आपको दे दे जो सचमुच आपके लिए लाभकारी हो, कोई लॉन्ग पेंडिंग टास्क जो आप नहीं कर पा रहे थे उसको निपटाने में आप कामयाब हो जाए, प्रबल योग बनते हैं। आज के दिन आपको करना क्या होगा? मातृपक्ष से भी अच्छी खबरें मिलेंगी सुनने को। किसी स्त्री को, गरीब स्त्री को बड़ी सुंदर भावना के साथ मेकअप का सामान दे दीजिए, मेकअप का सामान दे दीजिए। या फिर किसी भी विवाहिता को, जो भी विवाहिता हो, अगर नवविवाहिता हो तो बहुत अच्छा है, या किसी की शादी होने वाली हो, उसको कोई कपड़े का दान अगर आप दे सकें, या कोई श्रृंगार का सामान, मेकअप का सामान आप दे सकें, अति उत्तम होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सचमुच हमारा प्रोग्राम पसंद आया, आप लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जितना भी दोस्तों अपने सर्कल के अंदर जहां जहां भी आप कर सकते हैं, कहते हैं खुशियां बांटो, ज्ञान बांटो। खुशियां बांटने से बढ़ेंगी, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, अच्छे कर्म करने से प्रभु की प्रसन्नता बढ़ेगी। उससे आपके जो कर्म है ना, इसलिए तो हिंदी फिल्म का गाना जो मैंने पहले भी बताया था, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना तो प्रभु की जो कृपा है उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। दर्शकों, हम सिर्फ आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग ही लेकर के नहीं आते हैं। हमारे बहुत सारे और प्रोग्राम हैं जो अक्सर हम लेके आते रहते हैं। जैसे सपनों के ऊपर भी हमारी जो श्रृंखला जारी है, आपका सपना क्या कहता है, ढेरों सपने हमारे पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर अब कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही हो, हमारे वीडियोस खोल कर देखिएगा, आपकी थर्स्ट क्वेंच हो जाएगी। किसी ने आपको कोई वहम डाल दिया, आपकी कुंडली में तो विष योग है, क्या सचमुच विष योग इतना भयंकर है, इतना भयानक है? आप चेक कर लीजिएगा। किसी ने कह दिया आपको साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती वाला मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ज्ञान लेने के लिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर साढ़े सती चल रही है, तो साढ़े सती चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट है, फ्री सर्विस है, उसके ऊपर उस वेबसाइट को खोलिएगा, premastrology.com को खोल करके फ्री ऑनलाइन सर्विस पे जाइएगा, फ्री ऑनलाइन कुंडली क्लिक कीजिएगा, अपनी डिटेल भरिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी कुंडली बन गई। और आपने अब जो ज्योतिष सीखे वाले में एक दो चीजें वीडियो देख के आपको ज्ञान हो गया कि ये मेरा पहला घर है, ये मेरी लगन कुंडली है, ये मेरी चंद्र कुंडली है, ये साढ़े सती जो मेरे ऊपर बन भी रही है कि नहीं बन रही है, मांगलिक योग बन भी रहा है नहीं बन रहा है। तो ऐसे अगर जो ज्ञान दशकों आपको होता रहेगा ना, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी कुछ लोग अपने लालच की खातिर भी व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रांति में डाल देते हैं, कभी कभी ना भ्रांति हो तो हम पैदा कर लेते हैं। तो बस मेरा सुझाव यही है, हमेशा जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बना करके रखिएगा। और मेरी बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा कि आज के राशिफल के साथ साथ बाकी भी ढेरों वीडियोस में आपके सामने ला सकूं, और लाइव आकर के भी मैं लाइव जैसे यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, ट्विटर पे भी, पेरिस्कोप के जरिए। अगर ट्विटर अकाउंट अभी तक आपने मेरा फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको हर किस चीज़ की भविष्यवाणी हम करते रहते हैं, पहले ट्विटर पे कर देते हैं या फेसबुक पे कर देते हैं, तो आपको जल्दी मिल जाएगी वहाँ से। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। हमारे ज्योतिष के इसी कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में, एस्ट्रोलॉजी के इस प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।